एक वंश। हाँ, सबसे पहले तो ये देखना है कि ये थे कहां, यानी राजस्थान में किस क्षेत्र के अंदर थे। देखो यहां पड़ता है एक जगह जिसका नाम है सांबर। शाबाश। सांबर या सपादलक्स या एक ही नाम है, चाहे सांबर आ जाए, चाहे स्पादलक्स आ जाए और चाहे आ जाए साकंबरी, एक ही बात है, तीनों एक ही नाम है। इस झील के चाहू ओर, चाहू का अर्थ क्या होता है? इस झील के चाहू ओर रहने के कारण ही क्या कहलाए? क्योंकि इनको पहले कहा जाता था चैमान। चैमान का ही परिष्कृत रूप क्या है? अब देखो यहां से सीधा सा आया था पिछली बार क्वेश्चन, पटवार के अंदर ही आया था कि सांबर झील के आसपास उदित होने वाले राजपूत वंश का क्या नाम है? कोई समस्या को नहीं। सांबर झील के चारों ओर रहने के कारण क्या कहलाई? कोई समस्या। अब देखो कोई भी क्षेत्र हो जाए, उस क्षेत्र की हमेशा एक राजधानी जरूर होती है। यहां ये क्षेत्र था, इनकी एक राजधानी इधर पड़ती है, एक जगह जिसका नाम है छतरपुर। देखो जांगल प्रदेश की भी यही राजधानी थी। वैसे कई किताबें यह भी लिख देती है कि सांबर की प्राचीन राजधानी साकंबरी थी, लेकिन अधिकतरों ने यह माना है कि सांबर की प्राचीन राजधानी क्या थी? अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर नागौर का प्राचीन नाम है। देखो जो भी राजपूत वंश हुए ना, चाहे कोई हो, उनका अपना एक कुल देवी या एक कुल देवता निश्चित होता है। ये जो चौहान है, इसी झील के किनारे यहां पे एक मंदिर है। कौन सी माता का? अरे वाह, साकंबरी। साकंबरी, और इस साकंबरी का ही नाम क्या है? सांबर। की अलग अलग चौहानों की अलग अलग कुल देवी है। जैसे सिक्कर वालों की ये जीण माता है, उधर जालोर वालों की आशापुरा माता है, और यहाँ के चौहानों की कौन सी है? अब देखो अभी आरएस में ये क्वेश्चन आया था कि सांबर के पास में कौन सी माता का मंदिर है? साकंबरी। कहते हैं कि यहाँ साग का अर्थ होता है सब्जी वगैरह होता है। यहाँ अकाल पड़ा था, इस माता ने कहते हैं लोगों को फल फ्रूट बांटे थे, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? भारत की कहते हैं ये सबसे प्राचीन माता है और सौ पुरानी कौन है? नानी को नहीं वेगे? नानी। इसे कहा जाता है तीर्थों की नानी। इसे कहा जाता है पटवार 2013। सीधा सा पूछा था देवयानी तीर्थ कहां स्थित है? बात ठीक है, यानी इतनी बात है। चौहान वंश कहां हुआ था? यहां, यहीं से इसका उदय हुआ था। इनकी प्राचीन राजधानी ये बताई जाती है, और इनकी कुलदेवी कौन सी है? साकंबरी माता। अब देखो चाहे कोई भी वंश हो, उसका एक संस्थापक निश्चित होता है। संस्थापक तो होगा, कोई चीज हो संस्थापक तो होगा। चौहानों का, कौन से चौहानों का? स्पादलक्स के चौहानों का संस्थापक था शाबाश वासुदेव चौहान। देखो भगवान कृष्ण के नाम पे है ये। पहले पोत किंग पूजा हुए गणेश जी के हुए। आपा कृष्ण जी भक्त आपा किंग कर लिया, पहले बहुत आपा कृष्ण जी को नाम लेना। यानी चौहानों का संस्थापक कौन है? वासुदेव। देखो कोई चीज की स्थापना करा जी, आप घरे मकान बना, स्थापना कितना प्रसाद चढ़ाई करा? 51 को चढ़ाई करा, नहीं 8 चढ़ा दो किता को? साकंबरी के चौहानों की स्थापना कब हुई थी? कौन था? देखो 2-3 एक नाम है, बस भाई याद रखना है। देखो यहां साकंबरी के चौहानों का संस्थापक कौन हो गया? वासुदेव हो गया, ठीक है। यहीं से एक शाखा और निकली और यहां आ गई रणथंभौर में। हाँ, रणथंभौर के अंदर यहां के चौहानों का संस्थापक था राजस्थान पुलिस। 2003 में आया था ये, 2003 में। रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक कौन है? एक ही बात है, भगवान कृष्ण का ही नाम ये है। भगवान कृष्ण का ही नाम क्या है? गोविंद। चौहानों ने अधिकतर क्षेत्रों पे अपना अधिकार कर लिया था, यानी इनकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई थी और यहां तक आ गई थी। यहां कौन सा जिला है? जालोर तक इनकी कीर्ति फैल गई। यानी जालोर के चौहानों का संस्थापक कौन है? कोई समस्या? जालोर में एक जगह है यहां जिसका नाम है नाडोल। नाडोल के चौहानों का संस्थापक है
गुरुजी ओ क्या याद रखा, नाखून काट्यो हो गयो ने पढ़ो आज दे थारो कट जाओ और मेरो और कट जाओ ना वो यही करतो पढ़ातो दात को नहीं। लक्ष्मण या नाडोल के चौहानों का संस्थापक कौन है? यही एक जगह और है, जालोर के नीचे कौन सा जिला है? सिरोही है। सिरोही के चौहानों का संस्थापक था, देखो मिना 2 बार थारो एग्जाम है, 2 महीना तक याद रखना क्या ही राख ले लाई। बाद में था ना कोई कौन पूछेगा लुम्बो कुणो लुम्बी कुणी अपन मतलब कौन आपने भाव लुम्बो गठी जाओ और आपने भाव लुम्बी गठी जाओ। अब वासुदेव यही पूछा गया बार बार, पिछली बार 3rd ग्रेड में 2 जिलों से यही पूछा गया था, चौहानों का मूल पुरुष या आदि पुरुष यही हो गया। प्रारंभ में यही था, मूल भी यही हो गया और आदि भी यही हो गया, बस यही पूछा है। और 2003 में सिर्फ ये पूछा है, इनके बारे में कभी नहीं पूछा गया। मिटा दूंगे। अब देखो वो मिटायो में, वो मिटायो धीरे धीरे। अब आधा पटवारियां मिट गयो, आधा है दिमाग को साफ। शाकंभरी है चौहानों का संस्थापक, अरे वाह। और रणथंबोर के चौहानों का संस्थापक, ठीक है। जालोर के चौहानों का, और नाडोल का, सिरोही को चुम्बा नहीं लुम्बा, लुम्बा है। देखते हैं कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, क्योंकि हर चीज की उत्पत्ति का तो पता होना चाहिए। ये मोस्ट चीज है, बार बार पूछी गई है। देखो 2 ग्रंथ है, बहुत फेमस ग्रंथ है। एक का तो नाम है पृथ्वीराज विजय और एक का नाम है पृथ्वीराज। अब देखो कैसे याद रखो, कोई समस्या नहीं, बार बार पूछे गए हर एग्जाम में, कहने की जरूरत नहीं है किसमें नहीं पूछा, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ज्यादा ये पूछा जाता है 2nd ग्रेड 2010 में पूछा था। क्यों पूछा जाता है? क्यों आपने ध्यान में सिर्फ एक ही रहे। देखो इनकी याद करो, कोई समस्या को नहीं। वो लास्ट नाम की है, वो लिख दियो जय, और जय बन गयो जयानक, यानी पृथ्वीराज विजय किसने लिखा? कोई समस्या को नहीं। ओ की है एक, वो रासो ही है। देखो क्या है रासो, बताऊंगा। चंद्र बरदाई की एक खास बात है, बेरो एक ही है, बताऊं। चंद्र बरदाई के हो, बस 4 होना की एक खास बात है। ए बारड जी इससे एक रासो लिखे गया, विद्वान आज तक कंफ्यूज है, सही है गलत। आधा क्या वो बात लिखी गई वह सही है, आधा क्या गलत है। लास्ट में ये मान लिया इतिहासकारों ने कि ये अर्ध प्रमाणित मानना है इसको। ये पृथ्वीराज का क्या था? दरबारी कवि था चंद्रबरदाई, पृथ्वी भट्ट कहा जाता है। इस ग्रंथ को इसका एक पुत्र था जिसका नाम था जलहण। पुस्तक दे जलहण चले नृप काज, यानी इस पुस्तक को अधूरा छोड़ के, नृप बोलते हैं राजा, यानी पृथ्वीराज के साथ उधर चले गए थे गजनी। पुस्तक दे जलहण चले नृप काज, ये जलहण ने इस रासो को पूरा किया था। अब देखो बारट जी के लिख रहे हैं पृथ्वीराज रासो में, जो सिद्धांत सुपरहिट फ्लॉप सिद्धांत रहा है। ये सुपरहिट फ्लॉप फिल्मा कौन रह गए? बी साहब हुई। वो सिद्धांत सर्वाधिक चर्चित रहा है, बार बार पूछा गया। इन्होंने कहा पृथ्वीराज रासो में एक सिद्धांत दिया जिसका नाम था देखो क्या कहता है चंद्रबरदाई, क्या कहता है पृथ्वीराज रासो में कि अपना सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? आबू पर्वत है, माउंट आबू। माउंट आबू पे ऋषि थे, कुछ ऋषि, जिनमें से वशिष्ठ का नाम लेता है वो, कि वशिष्ठ ऋषि यज्ञ किया करता था। अब क्या हुआ, यज्ञ के अंदर राक्षस लोग आते और इसके यज्ञ को अपवित्र कर देते थे मांस बदीरे डाल के। तो इन्होंने किया, वशिष्ठ ऋषि ने क्या किया, इस अग्नि से 3 राजपूतों की उत्पत्ति की। पहले का नाम बताया उन्होंने प्रत्यार, दूसरा और तीसरा चालुक्य। कि इन तीनों राजपूतों से वो राक्षस नहीं रुके और लास्ट में एक सशक्त योद्धा उत्पन्न किया जिसका नाम था, किसका दरबारी था ये? चौहानों का था, यानी ज्यादा ये चौहानों की प्रशंसा कर रहा है यहां। ये क्रम ध्यान रखना, प्रत्यार परमार 4 चाचो भी होगे, प्रत्यार परमार चालुक्य
चौहान, ये क्रम थोड़ा सा ध्यान रखना, पूछा जा चुका है। इसने क्या कहा कि लास्ट में ये चौहान आया और सभी राक्षसों को मारा। ठीक है जी, बात अट तक ठीक है, मान ली बात। अब के एक और चारण नोएडा इतिहास में ले बेचा सूर्यमल, ये भी क्या थे, जातिवाद तो वही गो। सूर्यमल मिशन की विशेष बात की है चारण, और के वस्तु चारण होना विशेष बात ही है। आप आपकी बड़ाई सारा करे देखो, सूर्यमल मिशन की विशेष बात की और चंद्रवर्दाई की और सुभाष की, बस आई बात। इन्होंने क्या लिखा, सूर्यमल मिशन जी ने 2 ग्रंथ लिखे थे अगर पता हो तो, और वीर सतसई बहुत फेमस ग्रंथ है इनका। इन्होंने वीरों को जगाने के लिए, वीरों के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी है। इलान देनी अपनी हलरिया हलुराय, पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माए, सुने डोगे। इलान देनी अपनी माँ सिखा रही है बेटा ने, इला बोलते हैं धरती को, धरती कौन देनी अपनी, इलान देनी अपनी हलरिया हलुराय, पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माए। कह बेटा ने माँ पालने में झुल्लो जलाती आ बता रही है कि धरती कौन देनी। बताए हो गया अपन अपनी मावा, अपनी माँ तक सोचा अब्बू आने लग रहे अपन कौन सिखायो, पहले माँ सिखाती है बता, वो अब्बू कौन ला दे और तो बनीता दिन होगा फिर। ये चारण साहब क्या कहते हैं कि देखो जी महाराज भाई साहब बात कह रहे हैं एकदम सही, राजपूतां की उत्पत्ति क्या हुई है, अग्निकुंड हुई है, विदेशियों से हुई है। लेकिन वो इस सिद्धांत का समर्थन करता है। कैसे करता है, इसकी बात एकदम सही है। वो ये कहता है कि यहाँ वशिष्ठ ऋषि यज्ञ करता था, ठीक है, लोग अपवित्र कर देते थे राक्षस प्रवृत्ति के लोग। तो वशिष्ठ ऋषि ने क्या किया, यहाँ कुछ लोग थे, विदेशी लोग थे और कुछ हट्टे कट्टे लोग थे, उनको हथियार दे दिए और अग्नि को साक्ष्य मान के, अग्नि को साक्ष्य मान के हथियार दे दिए और बाद में वो क्या कहलाई, राजपूत। बात शानी एक को नहीं। वैसे ये मत बस इतना ही ध्यान रखना है अपन, अग्निकुंड सिद्धांत किसने दिया था, चंद्रवर्दाई ने दिया था। मिटा दूं, ठीक। पृथ्वी भट्ट कहा जाता है, इसका वास्तविक नाम बलिवर्द था, चंद्रवर्दाई का। मिट गई होगी। अग्निकुंड कुंड दियो, राजपूता कर्म बताओ, शाबाश। वंश भास्कर कुंड लिखियो, वीर सतसई कुंड लिखियो। सूर्यमल मिशन किस सिद्धांत का समर्थन करता है, और टोड ऐसे आया था, टोड अप्रत्यक्ष रूप से किस सिद्धांत का करता है, अप्रत्यक्ष रूप से किसका करता है, अग्निकुंड का। वैसे वो क्या मानता है, यहां एक जगह पड़ती है बिजोलिया। बिजोलिया कहां पड़ता है, भीलवाड़ा। बिजोलिया में एक मंदिर है, या पार्श्वनाथ मंदिर है, कोई मतलब नहीं है। देखो बिजोलिया, बिजोलिया से, बिजोलिया भीलवाड़ा, बिजोलिया से एक शिलालेख मिला है और उस शिलालेख का नाम भी क्या है, बिजोलिया। कोई समस्या कौन, बिजोलिया कहां पड़ता है, भीलवाड़ा में। इस शिलालेख में लगभग 13 पद बताए जाते हैं, कौन याद रखना, कोई जरूरी कोई 13 पद है अंदर। 1170 की है ये, 1170। इस शिलालेख में एक लाइन लिखी मिली है, वो लाइन है, विप्र श्री वत्स गोत्रे भूत। और कितनी दूरी है, विप्र श्री वत्स गोत्रे, बोलियो, आहा, विप्र श्री वत्स गोत्रे भूत, आहा, विप्र श्री वत्स गोत्रे भूत स्वाहा फेरा पूरा। बिजोलिया शिलालेख में यह कहा गया कि चौहानों की उत्पत्ति विप्र वत्स गोत्रे, यानी वत्स गोत्रीय किससे हुई है, ये भी पूछा जा चुका है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति कैसे हुई है, गुरुजी याद कौन रहे, क्या रखा, कोई समस्या को नहीं। बिजोलिया बैर बैई की है, यानी बिजोलिया शिलालेख के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति यानी चौहानों की उत्पत्ति कैसे हुई है, ब्राह्मणों से हुई है। यहीं पे नाम मिलते हैं 2-3 नाम, जैसे शाकंभरी जो नाम है ना, वो इसी शिलालेख में मिला है। शाकंभरी किसको बोलते हैं, माल, माल को बेरो क्या कहे, माल की इज्जत करनी चाहिए, श्री लगाना चाहिए, श्री इज्जत है। श्रीमाल किन बोले, ये यही मिलता है, बिनमाल का नाम श्रीमाल इसी शिलालेख में मिलता है। जबालीपुर किसे बोलते हैं,
यानी जालौर का जाबालीपुर नाम भी किस शिलालेख में मिलता है? बस बिजोलिया शिलालेख की दो बातें, एक तो भीलवाड़ा में, एक ये पूछा गया बिजोलिया शिलालेख किस वंश से संबंधित है? चौहान वंश से संबंधित है। बिजोलिया शिलालेख में चौहानों की उत्पत्ति कैसे मानी है? ब्राह्मणों से मानी है। अब देखो चौहानों की इतनी बातें हो गई कंप्लीट। इसके बाद शासक पढ़ने एक एक, कल पढ़ेंगे। दो बात ऐसी बता देता हूं। इसके बाद धीरे धीरे कई शासक हुए, जिनमें से एक का नाम आता है, थोड़ा सा याद रखना है। गुवक नाम का एक शासक आया था, कहते हैं कि इसने हर्ष मंदिर बनवाया था सिकरवाड़ा। इसकी इतनी बात है। इसके बाद एक शासक आया था चंदन राज, इसको नहीं याद रखना। इसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था आत्म प्रभा या रुद्राणी। कहते हैं कि ये शिव भक्त थी आत्म प्रभा, चंदन राज की ये पत्नी। ये पुष्कर के अंदर भगवान शिव के मंदिर के सामने रोज 1000 दीपक जलाया करती थी। कभी पूछा नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ये दो। उसके बाद सीधा आता है अजय राज, और अजय राज के बाद वाले कब पढ़ेंगे? कल। अब देखो एक बार रिपीट मार दूंगे।